So hello everyone, this is our first question of exercise 3.1। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का फिगर दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉन्केव है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ बता दे रही हूँ कि मेन में होता क्या है। देखिए, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। क्लोज मतलब क्या, जिनका कहीं से भी ओपन पार्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ सिंपल क्लोज कर्व में देखिए आपका ये फुलफिल हो जा रहा है, ये पूरी तरीके से क्लोज है, ठीक है। तो ये इसके केस में आ जाएगा, ये भी पूरी तरीके से क्लोज है, सारे जो फिगर है क्लोज है, ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, सिंपल क्लोज कर्व की कैटेगरी में आ जाएंगे। सेकेंड है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब क्या है, अगर इतना समझ लीजिए जैसे सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो लेस देन 180 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि 180 डिग्री आपको पता है कि ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये इतना तो लेस देन 180 डिग्री ही है। मतलब जो भी बाहर की तरफ रहे वो आपका बाय डिफॉल्ट ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन, सॉरी। और यहाँ कॉनकेव में जो कहीं भी अंदर की तरफ कोई भी एक वैल्यू अंदर की तरफ धंसा हो, उसको किसमें कैटेगरी में आ जाएगा, कॉनकेव में, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 180, राइट। तो इस कैटेगरी में ये भी शेप आएगा और ये भी आपका शेप आएगा। तो ये तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अभी बेसिक अभी हम जा रहे हैं, अभी चलते हैं हम क्वेश्चन। तो ये है हमारा अभी तक के क्वेश्चन, जो बाकी क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, जिनकी क्या होती है, इक्वल साइड होती है और इक्वल एंगल होती है, तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन हो जाता है। दूसरा पार्ट पूछा है कि जो रेगुलर पॉलीगन है, अगर जिनके 3 साइड्स है उनको किस नाम से बुलाते हैं, तो इनको सिंपल ट्रायंगल बुलाएंगे हम लोग, ट्रायंगल बुलाते हैं। रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड इट विल बी ट्रायंगल। सेम 4 साइड्स वाले को क्या बुलाएंगे हम, क्वाड्रिलेटरल। क्या बुलाएंगे, क्वाड्रिलेटरल, राइट। उसी तरह अगर 5 साइड्स रहते हैं तो पेंटागन, 6 साइड्स यहाँ पूछा है तो हेक्सागन, दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद और भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यस, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल्स के क्या होते हैं, 360, ठीक है। तो अगर रिमेनिंग 3 एंगल की वैल्यू दी हुई तो आप इजीली एंगल एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा है। तो हम तो चाहे तो नेमिंग भी कर सकते हैं, ए बी सी डी। सो वी नो दैट 4 एंगल सम प्रॉपर्टी इन द क्वाड्रिलेटरल इट विल बी, कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है, करेक्ट। एंगल ए की वैल्यू 50, एंगल बी की वैल्यू 130, एंगल सी की वैल्यू 120 एंड एंगल डी की वैल्यू x है, तो आप उसको x एज इट इज रहने दे रहे हैं। पहले इन 3 वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए, 5 to 170, 170 एंड 130 कितना हो गया, 300, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 300 है, तो इसको हम बाद में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये जाएगा राइट साइड और इसकी वैल्यू प्लस की बजाय क्या हो जाएगी, माइनस। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, ये 300 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 60 डिग्री। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, अगर ये 60 है तो आप सबको ऐड करके देखिए, आपकी वैल्यू टोटल 360 आएगी, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं इनके बी पार्ट में। कुछ ना कुछ ऐसे पजल्स जैसे दिए रहेंगे जिनको हमको समझना है और उनको सॉल्व करना है। तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टी जानते हैं तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 एंगल की वैल्यू दी है, तीसरी नहीं दी हुई है, बट एक हिंट क्या है, ये जब भी सिंबल होता है क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब अगर इस पार्ट में ये 90 डिग्री है और आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन की टोटल वैल्यू 180 डिग्री होती थी, ये अगर 90 है तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। अब अप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे भी अगर हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी तो क्या होगा, अब जोड़ लीजिए 90, 70 प्लस 60 कितना हो गया। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे, C प्लस एंगल D 360, सो एंगल A इक्वल टू x प्लस B 70 डिग्री प्लस 60 प्लस 90 कितना हो गया
तो 13 150 प्लस 70 आप ऐड कर दीजिए 220, ठीक है। तो एंगल x प्लस 220 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करना है हमको इसके x को निकालने के लिए, सीधे हम इसमें माइनस कर देंगे 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 0 4, आई थिंक इट्स 40 डिग्री इज इनफ, और 140 डिग्री 0 4 2 6 2 1 3, यस करेक्ट। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 140 डिग्री। तो इसी तरह के आपके कुछ क्वेश्चन है जो आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम 1 बाय 1 भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ।